हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग करने वाले हैं 2025 क्लास 10th के इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन। तो सब कुछ आपको 100% करेक्ट मिलेगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में ये कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसी को पढ़ के आपको नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर देना था। तो काफ़ी ईजी पैराग्राफ है ये। बोल रहा है कि व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। विद्यासागर ने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया। ठीक है, तो आप ऊपर कहानी पढ़े होंगे तो उन्होंने क्या किया था, ग्रेट रिवरेंस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। उन्होंने क्या किया जब उनका जो लीव था यानी प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए था उसे रिफ्यूज कर दिया गया यानी मना कर दिया गया। तो साफ साफ लिखा गया है टेंडर्ड हिज रिसाइग्नेशन, अपना जो रिजाइग्नेशन था उसको फाड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का अपोजिट पूछ रहा है यानी विलोम पूछ रहा है। तो देखिए डिसअपॉइंट का विलोम निराश का क्या होता है। डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश, इसका हो जाएगा इम्प्रेस्ड, किसी से इम्प्रेस्ड हो जाना, बी हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, बोला द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर। ठीक है, ये टेंस से था तो यहाँ पे विल हैव है तो फिर तो विल हैव हो नहीं सकता, एक बार विल हैव आ चुका है तो। ठीक, और विल हैव के संग हैव कभी आता नहीं है और विल भी नहीं आता है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा, बोला है वन हु रिमेन्स अब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कार्ड। बोला जो ड्यूटी से, ठीक है, अपने जॉब से बिना परमिशन का अब्सेंट हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये कोई आपके चैप्टर से लिया गया है। रनर तो बोलेंगे नहीं, चोर तो बोलेंगे नहीं, अनडिसिप्लिन तो उसको बोलेंगे नहीं, उसको ट्रॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉन्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है छठवां नंबर, इसका करेक्ट सीक्वेंस बोल रहा था तो इसका जो करेक्ट क्वेश्चन सीक्वेंस हो जाएगा वेयर। वेयर के बाद तुरंत हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो वेयर आर पीपल गोइंग इन अ रो ऑन द रोड, ये करेक्ट आंसर हो गया। सातवां का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन गलत लिखा है। तो देखिए सिस्टम तो एकदम सही सही है। एग्री, AGREE, एग्री से ये एग्रीएबल हो गया। सक्सेसर, SECEWS, सक्सेस से हो गया सक्सेसर। एसिमिलेट ये गलत लिखा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ASSIMILAT, एसिमिलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आठवां नंबर पे बढ़ते हैं। बोला शशांक इज नोन, तो पता होगा आपको पैसिव वॉइस में नोन के साथ हमेशा क्या लगता है, टू का यूज होता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा टू। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, ऊपर पढ़ के आंसर देना था तो इसका करेक्ट हो जाएगा 9 का आपका बी हो जाएगा। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ एकदम अचानक से काला था। 10 नंबर, हाउ एलॉन्ग विद द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर आल्सो, तो वो क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, वो भी काम नहीं कर रहे थे, तो 10वां का सी हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, ऑन व्हाट लवली ऑटमन डे आई वाज बाई माई डॉटर जेनानी, तो ये नेल्सन मंडेला से है, तो वो क्या हुए, जेनानी के साथ साथ गए थे, तो एकॉम्पनीड हो जाएगा, मतलब उनके साथ साथ। तो 11th का ये। 12 का, ऑटर्स आर फाउंड इन ए लार्ज नंबर इन ए बरसा ए टाउन इन इराक, तो ऑटर्स कहाँ पाए जाते थे भैया, नदी में तो पाए नहीं जाते थे, झील में तो पाए नहीं जाते थे, समुद्र में तो नहीं, तो मार्सेस वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मार्सेस नियर बरसा। ठीक है, ये चैप्टर से है। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड विथ पेन, किसके साथ पेन, कंबाइंड के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। बोल रहा 14 नंबर में हुज नॉइस इज हर्ड एट नाइट, रात में किसके आवाज़ सुने गए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, पेट्रोलिंग कार का। 15 नंबर, हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार, तो यहाँ पे हिंट है ब्रिलियंट स्टार पे कैसे देखता था, अपने ब्रिलियंट आई के साथ देखता था, सी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर पे देखते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, ट्रिकी को कितने दिन तक खाना नहीं दिया गया था 2 दिनों तक। 17 नंबर देखते हैं, हु हैड द पॉइंटेड कॉन्टिन्यूअस ऑफ ए फॉक्स, फॉक्स की तरह किसको बताया गया था, मैक्स को बताया गया था, चापलूस धूर्त हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डिड मिसेस हॉल हियर ऑल ऑफ सडन, मिसेस हॉल ने अचानक से क्या सुना था, तो हियर ए स्नीफ, अचानक से उन्होंने आवाज़ सुना था एक। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर आपका दे रहा है कि यहाँ पे हु लोन्ड द डायमंड नेकलेस टू मिसेस लॉयजल, लॉयजल से किसने लिया था, फॉरेस्टियर ने लिया था, करेक्ट हो जाएगा 19 का बी। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। बोला 20 में, हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल ऑफ भोली विलेज, भोली के विलेज में ओपनिंग सेरेमनी कौन आया था, तो करेक्ट हो जाएगा तहसीलदार साहब आए थे। तो काफ़ी इजी था, 2-3 क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप में था, ओवरऑल ठीक था। ठीक है, अगर आपने बुक पढ़ा होगा ध्यान से तो वहीं से आया था क्वेश्चन। फिर ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे बेस्ट क्वेश्चन है तो आपने कर ही लिया होगा।
इसमें कुछ था नहीं। बोला विच वर्ड इज पैसेज इज अपोजिट टू काम, काम मतलब होता है शांत, तो अपोजिट इसका हो जाएगा लाउडनेस, ऐसा कुछ जो इसमें दिया होगा आपको वो लिखना था। ठीक, इसमें कहीं लिखा होगा पैराग्राफ में, तो ये तो आप कर ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग में आया था कि राइट एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश, इंग्लिश का एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो थोड़ा सा थीम हल्का सा बदल के आप कर सकते थे इसको। फिर यहाँ पे आर्टिकल अपने से लिखना होता है, ठीक है, तो ये रिपोर्ट है या आर्टिकल है, आपको लिखना होगा इस पे फ्लड पे। यहाँ पे आपको दे रखा है डिफरेंट सेक्शन, इट्स नेम, पब्लिक लाइब्रेरी, स्टॉक ऑफ बुक्स, ठीक है, ये इस पे लिखना है आपको पब्लिक लाइब्रेरी पे। ठीक, पब्लिक लाइब्रेरी पे इस पे आर्टिकल लिखना था, तो ये तो बना के अपने से समझ के लिखना होता है। और ये बोला इनडायरेक्ट बनाइए, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो देखिए क्वेश्चन मार्क वाला है, तो सेड टू को किस में कर देंगे? आस्क्ड में कर देंगे। शीतला आस्क्ड हिज पेरेंट्स, सॉरी हिज स्टूडेंट्स, इफ़ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं, इफ़। और ये सेकेंड पर्सन स्टूडेंट्स के अनुसार तो बहुत सारे हैं, तो दे हो जाएगा, इफ़ दे। और टेंस बदल जाएगा क्योंकि हैव है तो हैड में हो जाएगा, इफ़ दे हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। देखिए हो सकता है कि कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए होंगे, ये ऐसा था, डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट को डोंट भी लिख देते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे ऐसे डू नॉट मेक अ नॉइस, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, ठीक है, फुल स्टॉप है, तो ये उससे बनेगा, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, तो ऐसे हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू नॉट टू मेक ए नॉइस, ठीक है, या यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक, डोंट मेक अ नॉइस का, या यू आर फॉरवर्ड टू मेक अ नॉइज, ये भी हो जाएगा। फिर पंचुएशन दिया था, आई एम एन MSc फ्रॉम द म्यूर कॉलेज इलाहाबाद, तो ऐसे हो जाए, यहाँ पे आई हो जाएगा, आई एम एन MSc में ऐसे हो जाएगा MSc, फिर फ्रॉम द, ठीक है, म्यूर में ऐसे हो जाएगा कैपिटल कॉलेज, ठीक, इलाहाबाद में एक कैपिटल हो जाएगा ALLAHABAD, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये था पुराने ज़माने में बंदर जंगलों में रहते थे, तो पुराने ज़माने का इन द ओल्ड डेज या इन एंशिएंट टाइम्स मंकीज़ लिव्ड रहते थे, लिव्ड इन फॉरेस्ट। उसके बाद आफ्टर डैट वह लोगों में भी रहने लगे, ही स्टार्टेड या ही बिगैन टू लिव इन पीपल, धीरे धीरे स्लोली वे मतलब दे नगरों में भी आ गए, दे केम टू सिटी, आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं, टुडे वी फाइंड मंकीज़ इन एवरी एरिया, ठीक। फिर था आपका क्वेश्चन आंसर था, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सडन स्ट्रॉन्ग विंड एज इट डिस्क्राइब्ड इन द लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड के बारे में पूछ रहा कि क्या था जब अचानक से तेज़ी से बारिश हो गई, या लिखना था वाई डू वाइस पीपल नॉट ग्रीव एज इट गिवन इन द चैप्टर द सरमन एंड बनारस, क्यों जो चालाक लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, दुख पे उतना विलाप नहीं करते हैं। नेक्स्ट था वाई इज द कुर्ग रेजिमेंट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, या व्हाट डिड वर्ली सडनली सी बाय द रोड साइड वाइल ट्रैवलिंग बाई बस, क्या देखी। फिर अब 60 वर्ड में लिखना था, 60 वर्ड में व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाडू पीपल डिसेंट, ठीक है, कोई एक करना था, या व्हाट डज कीसा गौतमी आस्क फॉर व्हेन सी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन, क्या वो मांगती है घर घर जाके, तो एक मुट्ठी सरसों मांगती है। नेक्स्ट है आपका यह था राइट 4 लाइन्स पोएम, तो आसानी से आप लिख दिए होंगे। और क्या था, सेंट्रल आइडिया लिखना था, अमांडा का था, द बाल पोएम था, और एनी ग्रेगरी का था, तो इसमें से आप एक लिख दिए होंगे, ठीक। आंसर था 30-40 वर्ड का। हरी सिंह को वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब, हरी सिंह के लिए ये कठिन क्यों था रॉब लूटने के लिए। अबाउट हुम डच होरेस डेनबी थिंक, होरेस डेनबी किसके बारे में सोचता था, ये है। और 10वां नंबर है हाउ डू M&M रिप्लेस द नेकलेस, ठीक है, मतलब मिस्टर फॉरेस्टियर के बारे में बात हो रहा है। वाई डज वोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, वोली का शादी क्यों नहीं हुआ, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। लॉन्ग वाला तो लग नहीं रहा है कि 6-6 नंबर में कुछ था, यहाँ पे छोटे छोटे भागों में इस बार बांट दिया गया था क्वेश्चन पेपर को। ओवरऑल ठीक था, अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ठीक है, तो उतना इजी भी नहीं कर सकते, हार्ड भी नहीं कर सकते, बीच का था, मॉडरेट का क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कितने आपके मार्क्स आए
कमेंट में करके जरूर बताइए। अभी तक इतना ही।